नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम ग्रुप सी और डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 कर चुके हैं। आज 14वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इन प्रैक्टिस सेटों से आपको आने वाली जो एग्ज़ाम है 17 और 18 दिसंबर को उसमें सहायता मिले। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है मैथ का। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को करना है, करके बताना है कितना इसका आएगा। ठीक, ये थोड़ा लेंदी है इसीलिए इसको हम नहीं करा रहे हैं। अगर कहेंगे आप लोग तो हम अपने टेलीग्राम पे इसका आंसर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो ऑप्शन होगा ए, यानी चौथा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। ठीक, चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं पहले। ए कोई कार्य 16 दिन में, बी 12 सही 4/5 दिनों में तथा सी 32 दिनों में कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिन चला? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कार्य 1 दिनों तक चला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है वो 16 दिनों में कर रहा है काम। उसके बाद बी का कितना है आपका, ये 12 सही 4/5 कितना आ जाएगा, 12 को 60, अच्छा 64 दिन, 64/5। और सी कितना है, 32 दिन है। ये 32 दिन में कर रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए 16 है तो क्या कर देंगे, 1/5 16। तीनों कह रहा है मिल के ना कर सकते हैं तो प्लस करेंगे। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, 5x/64 अब प्लस कितना आ जाएगा 1/32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, तो हमने प्रारंभ करा दिया, जोड़ दिया तीनों ने। ठीक, उसके बाद ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए कितने दिनों बाद, 4 दिन बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें -4 कर देंगे। किसमें, ए वाले में, ये इसमें हम लोग 4 माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है बी ने कार्य समाप्त होने के 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। तो ये बी वाला कौन सा है, ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, ए है, तो ए वाला जो माने हैं हम लोग 1/5 उसमें हम -4 कर दिए हैं। और ये ठीक बी वाले में +3 कर दिए हैं। ये ट्रिक होता है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 16 चौको 64 जाएगा ना, 4 और कोष्टक में क्या है, x-4 है, अब प्लस है, ये टोटल सब पे है। ठीक, उसके बाद 64 का कटेगा तो एक ही बार में तो हो जाएगा 5x+3। अब देखिए 32 है, 32 दूनी 64, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x होगा, इतना याद रखिएगा, 1/32 होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 दूनी 64, तो 2x हो जाएगा =1। अब इसको हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करा देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा ना। ठीक, अब प्लस है 5x। ठीक, ये 5x है, 5x +3 +2x आयापान कितना था, टोटल 64 था, =1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब 4x है, 5x है, 2x, तो कितना हो जाएगा 11x आपान कितना है
64, ठीक। यहाँ पे देखिए वही होगा, अपान हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 है, आइए प्लस प्लस 3 और 2 है तो 5 हो जाएगा। तो जब 16 में से क्या होगा, 16 का मान ज़्यादा है ना तो माइनस हम कर देंगे। आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 16 में से 3 जाएगा, ये टोटल ये बच रहा है। देखिए इसका चेंज कर रहे हैं सही, इसका ये बच रहा है ऊपर और ये 3 बच रहा है। तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस कर दिए हैं, और 16 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसको और थोड़ा ऊपर यहाँ लेते चलना है स्पेस ना होने के कारण। देखिए हो जाएगा 11x माइनस 13, और ये जो 64 है वो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 64, ठीक। अब क्या करेंगे, 11x, ठीक, इक्वल टू 64 प्लस 13 कर देंगे। तो 13 कर देंगे कितना आ जाएगा, x 11x इक्वल टू 77 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 7 होगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी जो ए ऑप्शन है वो इसका आंसर है, ठीक। ऐसे आप लोग लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसको देख के लोग डर जाते हैं और एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, इस ट्रिक पर लगाइए और इसको कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास अगर कोई बुक हो चाहे प्रैक्टिस सेट हो तो उसमें ये 1-2 बार लगाएंगे तो ये कंठस्थ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 40 लीटर यौगिक में रसायन ए 10% है, उसमें कितना रसायन ए और मिलाया जाए कि नए यौगिक में ए 20% का हो जाए। तो हम बताए थे इसके लिए ट्रिक, क्या बताए थे x गुणे, इसको हम x मानते हैं इस, ठीक, और इसको हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं y। तो वही, ठीक, इसको हम क्या मान लेते हैं, चलिए क्या दूसरा मानेंगे ना, इसको हम मान लेते हैं z, इसको हम z मान लेते हैं। इसको z मानेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका होता है y माइनस एक्स अपान 100 माइनस वाई, इसी पे आपको रख देना है। तो z का मान कितना है, 40 है, गुणे y कितना है 20, माइनस x कितना है 10 अपान 100 माइनस y कितना है आपका 20। तो इसको अब सॉल्व कीजिए तो 40 गुणे 10 बटे ये कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे देखिए 40 दूनी 80, 2 पचे 10, तो कितना आ जाएगा आपका 5 लीटर। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 लीटर, यानी जो इसका ए ऑप्शन है वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 1991 तथा 1992 वर्षों के आंकड़ों पर 70 सेंटीमीटर हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हम तीनों का क्या कर देते हैं, कौन सा 1990, 90, 1991 और 1992 का वार्षिक का औसत वर्षा निकाल लेते हैं। औसत वर्षा, ठीक, वर्षा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 है ना, कितना है इसका 70 सेंटीमीटर, 70 से हम क्या करें गुणा करने, कितना हो जाएगा 210, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट है 1989, 1990, 1991, तो इसे लिखिए 1989, 1990 और 1991 का औसत वर्षा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 3 है ना, देखिए 1 2 3 है संख्या, तो 3 गुणे कितना यहाँ पे है 65 है, तो 65 कर देंगे गुणा। तो जब 65 करेंगे गुणा से तो कितना आएगा 195, ठीक।
अब क्या बच गया, केवल 92 का बच गया। 1992 का औसत वर्षा जब करेंगे तो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक, हमको इतना मिल गया। अब कह रहा है ना 1989 के लिए वर्षा सेंटीमीटर में हुई तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 1995 नहीं 52 होगा, 95 लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ जैसे कि हम कर रहे हैं आप लोग न कीजिएगा। क्या करेंगे, हम देखेंगे 1992 किस में है, तो पहले वाले में है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले वाले में 92 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में से 60 हम घटा देंगे, औसत जो वर्षा हुआ था उसमें से। तो देखिए, तो 210 है ना, तो 210 में से हम क्या करेंगे, 60 को घटा देंगे। जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 1989 का पूछ रहा है ना, 1989 का, तो देखिए 1989 किस में है, इसमें है। तो इन सब में देखिए, इन सब में 1990 और 1991 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर दिया हुआ है। तो हम क्या करें, जब ऊपर दिया है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इतने का मान अभी हम घटाएं तो कितना आया था, 1990 और 1991 के लिए कितना आया था, 150, और बचा हुआ कितना है, 1989 का पूछ रहे थे, यहाँ लिख रहे हैं 1989 का, ठीक, वर्षा। तो क्या करेंगे हम, 195 में से 150 हम घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 45 आ जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे भी 1990 1991 है, सेकेंड वाला जो था उसमें भी 1990 1991 है। ठीक है, तो यहीं से हम घटाएं तो ये आ गया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका, यहाँ पे लगा दीजिए, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ रहा है, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है आपका ये, ठीक, तो इसमें कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें आप क्या करोगे, इस तरह से करके भाग दे दोगे सबका। ठीक है, 7 13 ऐसे करके सॉल्व करोगे तो देखोगे तो इसका सबसे छोटी संख्या जो आएगा वो सी वाला होगा, यानी 14/33। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है, लंबाई तथा चौड़ाई बराबर है एवं ऊंचाई 4 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल दिया है 4 दीवारों का। ठीक, कितना दिया है क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर 128 वर्ग मीटर। ठीक, और दिया है लंबाई बराबर है चौड़ाई के, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई दिया है 4 मीटर। ठीक, तो हम जानते हैं कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर कमरे के 4 दीवारी के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना हो गया। अब क्षेत्रफल दिया कितना दिया, देखिए यहाँ पे 128, तो हम लिखते हैं 128 इक्वल टू 2, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 128, इसको हम उधर लेकर 4 दूनी 8 है ना, तो 8 इधर लेते आ रहे हैं, यहाँ पे हम 8 कर दे रहे हैं, और इधर क्या कर देंगे, x है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है करने 8 और 8 छक 48, 16 हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर था, वो x माने थे तो एक x का यहाँ पे आया, तो लंबाई 8 और गुणे 8, तो 8 टाइम 64 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इस तरह से देखते हैं तो बी इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर 50 सेंटीमीटर में दौड़ सकता है, बी विपरीत दिशा में दौड़ता है और ए को प्रत्येक 10 सेकंड में मिलता है। रास्ते के चारों ओर दौड़ने का बी का समय कितना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये आपका वृत्ताकार रास्ता है, ठीक ये हो गया, और ये जो है वो दौड़ लगा रहा है, ठीक, और ये पूरे दौड़ में वो 50 सेकंड ले रहा है, 50 सेकंड ले रहा है। वहीं पे ये जो है वो 10 सेकंड में उससे मिलता है, और वो भी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है ऐसे, ठीक है। और 10 में तो देखिए पूरा वो ये जो है वो 50 सेकंड में पूरा करता है, और ये 10 सेकंड में उससे मिलता है, बी ए से मिलता है। तो कितने बार टोटल मिलेगा, 4 बार मिलेगा। तो 4 बार मिलेगा तो आप क्या करोगे, सीधे 50 में 4 से भाग दे देना, तो क्या हो जाएगा 4 एकने 4, ये 4 दूना 8, 2, तो क्या आ जाएगा 12 सही 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट जो होगा वो कह रहा है, पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार बदलती है। 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के बहाव का अनुपात होगा क्रमशः। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिज्या हम देखते हैं, पहले पाइप का हम देख देते हैं, पहले पाइप का पाइप की त्रिज्या यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मान लेते हैं r1। वैसे ही दूसरे पाइप का r2 त्रिज्या मान रहे हैं, उसका क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, पाइप क्या होता है बेलन आकार का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली पाइप का आयतन, ठीक, संबंधे दूसरे पाइप का आयतन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये R1 है ना, ये दूसरे पाइप का क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। तो देखिए हम क्या करेंगे, R से यहाँ काट देते हैं, ये सॉरी पाई से कट गया, R कितना है आपका 1 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, और इधर देखिए एच भी कट जाएगा, इधर जो R2 जो है R2 कितना 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 दूना 4 संबंधे 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, यानी जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ना होके सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया हुआ है तो इसका ये ऐसे हो जाएगा 1 संबंधे 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर सही कौन सा होगा। क्वेश्चन है, 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देरी में पार करेगी। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, कौन सा होता है, समय बराबर यानी T = L + P,
अपान क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यहाँ पे जो पुल है, ठीक है, पुल हो जाता है, नदी हो जाता है, प्लेटफार्म हो जाता है, वो उसको हम पी मानते हैं, ये वाला। ठीक, यल जो है वो रेलगाड़ी की क्या है, लंबाई है। यस क्या होता है, चाल होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। चलिए अब समय पूछ रहा है तो समय को हम निकालते हैं। यहाँ पे यल कितना है आपका 420। अब पी यानी पुल की लंबाई कितना है 180 मीटर है। आयापान यस कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा अपान 80। चूँकि ये किलोमीटर में है तो इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक, अब सॉल्व करते हैं कितना आएगा। इसका जो आंसर होगा देखिए, यहाँ पे इसको 0 से 0 काट दीजिए। ठीक, और ये 2 9 18, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 9 3 27। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 है ना, तो यहाँ पे 5 छक्के 30। ठीक, यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 9 3 27। तो इसका जो आंसर आएगा वो 27 आ जाएगा। ठीक, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का योगफल और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। यदि एक संख्या 111 है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो एलसीएम दिया है और उसका योगफल दिया है ना, लसा और मसा का। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच प्लस यल कर लेंगे, योगफल कर रहा है ना, तो दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 592 दिया है, आ नहीं रहा है 92। ठीक, उसके बाद क्या है, दूसरा अंतर है तो एच माइनस यल कर दे रहे हैं, अंतर कितना है 518। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या होगा देखिए 2। ठीक है, 2h इजकल टू, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आएगा यहाँ पे 8 2 10, 10 का 0, 9 1 10 1 11, 5 5 10 1 11, यानी 1110 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तब कितना आएगा, 5 5 और 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, h का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो किस समीकरण में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, तो पहले वाले में रख रहे हैं। तो यल इजकल टू क्या हो जाएगा, 592 था और माइनस एच इधर आएगा तो अब घट जाएगा, तो ये हो गया। अब जब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, टोटल 37 आएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दिया है पहली संख्या कितना दिया था। ठीक है, तो पहली संख्या आपका दिया था 111। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताइए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 111 प्लस x हो जाएगी। जब पहली संख्या 111 है तो दूसरी 111 प्लस x हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक, तो इस पे अब हम क्या करेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी थी आपका, ठीक है, पहली संख्या 111। ठीक, और दूसरी संख्या क्या थी बताइए, 111 प्लस x, और लसा कितना आया है आपका, लसा आया है 37, मौसक कितना आया है 555। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका देखिए, इनका जब हम गुणा करेंगे 11 में इतना में, तो इसका हो जाएगा 1
2 3 2 1 और उसके बाद प्लस 111 x और इन सब का जब हम गुणा करेंगे इसका तो इसके जगह पर कितना आ जाएगा, इसके जगह पर आएगा 20,535। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इधर लेके जाएंगे और माइनस करेंगे, इसको इधर ला के माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x इक्वल टू 8,214। तो अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक, ये तो हो जाएगा x का मान, लेकिन पूछ रहा है दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये दिया है ना 111 प्लस x, तो हम वहीं पे इसको रखेंगे। तो 111 ऑलरेडी है, 111 और 74 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 7 1 5 7 1 8 और 1 यानी 185 इसका आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका, 185, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दिया है एक निर्माता 75 रुपये प्रति 250 ग्राम एवं 80 रुपया प्रति 250 ग्राम मूल्य की चाय की 2 किस्मों को 5:3 के अनुपात में मिलाता है या मिलता है। यदि वह इस मिश्रण को 84 रुपये प्रति 250 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेशियो दिया है इसका अनुपात, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो इसमें हम क्या करें, पहले मान लेते हैं, माना पहले किस्म की चाय क्या है, 5 किलोग्राम है। ठीक, तो वैसे ही दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे की आपका 3 किलोग्राम। ये क्या करता है, मिलाता है इतना। ठीक है, तब क्या होगा, तब कुल 8 किलोग्राम, रेशियो देखिए 5:3 है ना, तो 5 3 कितना 8 हो जाएगा। तो 8 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 5 है ना, तो यहाँ पे 5 का है, तो इनका हम इनके साथ 72 से गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 72। ठीक, और उसके बाद प्लस अब क्या बचा, 3 है, तो 3 का किसके साथ गुणा करेंगे, 80 के साथ। तो 3 गुणे 80, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 600 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से कुल 8 किलोग्राम चाय का वो क्रय मूल्य निकाले थे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये देखिए लास्ट का जो है दिया है, यदि वह इस मिश्रण को 84 रुपये प्रति 250 ग्राम, तो ये क्या करेंगे हम सीधे 84, 8 है ना, यहाँ देखिए 8 गुणे 84 कर देंगे, क्योंकि 8 है ना, यहाँ पे अनुपात को हम जोड़े हैं। जब 84 है तो इसका जब हम पूरा करेंगे तो 672 आएगा गुणा करने पर। इतना आ गया समझ में। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आपका है, ये देखिए 672 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 600 है, अपान क्या होता है क्रय मूल्य, फिर 600 और गुणे क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो कितना का 72 अपान 600 गुणे 100, तो 0 0 काट दे दिए,
काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 करने 6 नहीं 6 दूनी 12, यानी जो 12% होगा वही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अगर मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का परिमाण समान हो जाता है। उस मिश्रण में दूध का परिमाण क्या है? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि अनुपात दूध और पानी का अनुपात इतना ही है। कह रहा इसमें यानी इसके मिश्रण में अगर 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो परिणाम जो होगा वो समान ही होगा, यानी 3:2 ही होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो दोनों साइड में क्या होगा, मान बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाता है तो इस केस में हम सीधे इनका गुणा कर देते हैं। किसका पूछ रहा है? दूध का। तो ये बताइए दूध का अनुपात कौन सा है इसमें? 3 है ना, 3 का है। तो हम सीधे क्या करेंगे, ये जो दिया है मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक है, तो 4 का इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक, 4 तिरिका 12। क्यों हम करेंगे, किस केस में करेंगे? जब परिणाम क्या हो, अनुपात जो दिया है परिणाम भी वही उसी अनुपात में आए तब हम ये करते हैं। वहीं पे अगर कहता पानी का तो हम सीधे 2 में गुणा करते हैं 4 से। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि n वर्षों में द्विगुण हो जाता है तो वह धनराशि 4 गुना होगी। देखिए सबसे पहले क्या दिया इसमें, n जो दिया है वो है 2 है, n बराबर 2 है। यहाँ पे देखिए धनराशि n बराबर 2 द्विगुण है। आज समय कितना दिया है, t कितना दिया है बताइए, t दिया है n वर्ष। आ रहा समझ में, समय दिया है t। उसके बाद कह रहा है वो धनराशि 4 गुना हो जाएगी। तो अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो जब वर्ग लिख सकते हैं तो x बराबर क्या होगा, यानी x क्या है आपका धनराशि है, मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते, ऐसे होता है तो ये जो स्क्वायर किए हैं इसका घात जो होगा वो आपका t समय है उसके साथ क्या जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा तो क्या होगा 2n होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर 2n वर्षों में। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यदि tan थीटा इजकल टू 12/13 तो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो मान दिया है ठीक, इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या करेंगे, कास स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे। तो जब कास स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान इसका क्या करने, कास स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कास स्क्वायर थीटा ठीक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपान क्या कर दें इसमें भी हम कास स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इससे एक से एक कट गया ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, यहाँ बचेगा 2 ठीक, 2 tan थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा अपान कास थीटा है तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कास थीटा। तो ये हो गया अपान, यहाँ पे देखिए ये दोनों में आएगा, जैसे ये है ठीक है, तो यहीं पे हम कर देते हैं सॉल्व। देखिए कास स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे ये कट गया, वहीं पे हम कर दिए होते, लेकिन चलिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 tan थीटा अपान 1 माइनस यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये मान हमारा आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब tan थीटा का मान जो दिया है 12/13 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए
अब लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना दिया है, इसका मान जो था वो tan थीटा का कितना था 13, 1 मिनट, हाँ 12/13 था। ठीक, अपान ये ढक गया है तो दिख नहीं रहा था। और उसके बाद 1 माइनस, अब इसका tan स्क्वायर थीटा कर देंगे तो tan मान का 12/13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 24/13 अपान, उसके बाद ये देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 169 माइनस 144 अब बटे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24/13। ठीक, 24/13 और फिर इसका अपान कर देंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 169। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए 24/13 ऊपर था ना तो ये लिख लीजिए, अब गुणे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 169, 25/169 था तो यहाँ पे पलट जाएगा तो हो जाएगा 169/25। ठीक, तो यहाँ देखिए 13 है तो 13 का 13 बार में कट जाएगा 69 हो जाएगा। ऊपर कितना बच रहा है आपका 24 × 13, कितना बच रहा है 24 × 13 आया पान 25। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो 24 का 13 में गुणा करेंगे तो 312/25, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 312 बटे कितना है 312/25, यानी जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दिया है यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1200 है तो उसी राशि का उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए किसी धन का कह रहा है ना, तो धन कौन सा हो जाएगा, यानी मूलधन जो कह रहा है वो आपका कितना है x है, और समय कितना दिया है, दर पहले कितना दिया देख लेते हैं, दर है आपका 5%। ठीक, और t कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज कितना दिया है 1200। ठीक, तो देखिए लगाते हैं, इसका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो लिख लेते हैं, देखिए मूलधन समय गुणे दर बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना है 1200 है ना, तो 1200 हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्या है 1200 लिख लिया, उसके बाद मूलधन हम माने हैं x, और समय कितना है 3 है, और दर कितना है 5 है, अब बटे क्या कर देंगे 100। ठीक, 100 हो गया। अब हम चलते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 5 करने 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। अब ये उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1200 गुणे 20/3 = x इतना आ गया। तो देखिए अब 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, यानी इसका जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 800 आ रहा है। ठीक है, 8000 आएगा, सॉरी। तो ये क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो इसका क्या होता है देखिए कितना मूलधन कितना आया निकल के 8000 आया है। तो 8000 आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देते हैं। क्या होता है इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन का बताइए, x × 1 + r/100 यहाँ पे t। तो देखिए सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मूलधन है जो वो हो जाएगा 8000। ठीक, गुणे 1 प्लस दर कितना आपका है 5 दिया है, 5/100, और t कितना दिया है 3 दिया है।
ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 दूनी 10 20, तो कितना हो जाएगा 8000 गुणे यहाँ पर क्या आ जाएगा 21/20। इसका कितने बार कर दिया जाएगा 3 बार। तो किया जाए कितना हो जाएगा देखिए 8000, ठीक, इंटू 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। तो यहाँ से तीनों जीरो काट दीजिए, इसका कट जाएगा। उसके बाद 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी 21 का गुणा अब रह जाएगा 3 बार। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। ठीक, अब जब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया आपका 9261, कितना आया है 9261। ठीक है, और उसके बाद मूलधन कितना आया था 8000 आया था। ठीक है, 8000 आया था, तो हम घटा देंगे तो कितना आएगा 1261 आ जाएगा। 9261 में से हम 8000 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1261, यानी इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, कह रहा है यम एक संख्या है तो यम स्क्वायर माइनस 1 गुणनफल है, 2 क्रमिक होगा। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना, जैसे यम है तो वहाँ पे हम रख दे, जैसे मान लीजिए रखते हैं 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 1 जाएगा माइनस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15 क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो वही यहाँ पे बता। इसमें दिया है वर्गों का योग, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है वो क्या है y है, तो इनके वर्गों का योग तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और अंतर कह रहा है तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा वर्ग का कह रहा है। ठीक है, ये वर्ग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला हम जानते हैं, देखिए यही लगाते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स वाई पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का क्या हो जाएगा 36, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर कितना है 68 है, माइनस 2xy। ठीक, तो 2xy को इधर लेके आइए, 2xy इजकल टू 68। ठीक है, अब माइनस कितना आ जाएगा 36, तो 2xy इजकल टू जब घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, और xy बराबर क्या हो जाएगा 16। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको काटना होगा केवल आप लोग को, तो आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका जो 23 होगा उसका आंसर आएगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा डी। वैसे ही 24वां है, 24वां का निकल के आएगा डी। 325वां का जो आएगा आंसर वो आएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंग्लिश का पैराग्राफ है, इससे संबंधित क्वेश्चन 5 है, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन का पहला देखते हैं। इसमें 26वां जो होगा उसका आंसर जो आएगा वो है आपका सी ऑप्शन। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 27वां का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है
28वां का जो आंसर होगा सही वो डी होगा, मे नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। ठीक, चलिए वैसे 29वां है, 29वां का जो होगा वो ये होगा। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट का 30वां है, उसका जो आंसर सही होगा वो है बी ऑप्शन। ठीक, अब है नेक्स्ट, कह रहा है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो निम्न सेंटेंस को वॉइस में चेंज कीजिए, यानी जो दिया है ठीक उसका हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। ये एक्टिव में दिया है, एक्टिव तो यू वेयर टू ब्रिंग हिम हियर दिया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा अगर देखा जाए तो वो तीसरा यानी सी जो होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो वहाँ पर हिम है ना, तो हिम यहाँ पर क्या हो जाए, ही हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। टू ऑलरेडी दिया है, अब ब्रिंग है तो ब्रिंग को हम का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो क्या जब ब्राट हो जाएगा, उसके पहले बी का यूज किया जाएगा। बाई का यूज होता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, 32वां है, इसको चेंज किया है तो इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ एडजेक्टिव। ठीक है, खाली स्थान में विशेषण को भरिए। तो यहाँ पे दिया है आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मनी, एनी मनी होता है, कुछ भी नहीं, इन माई पैकेट, मेरे जेब में थोड़ा भी पैसा नहीं है, थोड़ा भी मनी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है डू नॉट मेक डिले। इसका मतलब डू नॉट मेक, न करें, डिले विलम्ब। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले अर्थ, तब जाकर फिट करेंगे कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। सम मीन्स होता है कुछ, थोड़ा, फ्यू मीन्स होता है कुछ, अब फर्दर मीन्स होता है अधिक, अब फार्दर मीन्स होता है आगे। तो इसमें देखिए अगर हम फर्दर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब अधिक होता है। तो देखिए डू नॉट मेक डिले, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए अधिक विलम्ब न करें। तो फर्दर मीन्स क्या था, अधिक होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन जो दिया रहता है उसका आप अर्थ जरूर जान लीजिएगा और अर्थ निकाल लीजिएगा। उसको आप क्या करेंगे, वहाँ उसमें रखेंगे सेंटेंस में, तब देखेंगे इसका सीक्वेंस सही बन रहा है कि नहीं। चलिए अब देख नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब खाली स्थान में क्रिया विशेषण का सही फॉर्म भरिए। तो दिया है ही वॉज काइंड। ठीक, वह ही वॉज काइंड, वह काफ़ी वह दयालु था। ठीक ना, टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए, वह दयालु था उसकी मदद के लिए, उसकी मदद के लिए। देखिए हर, हेल्प हर कर रहा है तो उसकी मदद टू मीन्स के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका जो ऑप्शन दिया है उनका अर्थ। मच मीन्स क्या आता है, अधिकता। ठीक, मोर मीन्स होता है अधिक। ठीक, उसके एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफ़ी, और ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग। तो इसमें देखिए एनफ जो है काफ़ी या पर्याप्त, वो सेंटेंस यहाँ पे बैठेगा। कहने का मतलब कि जब एनफ का यूज करेंगे काफ़ी पर्याप्त हो जाएगा। वह काफ़ी दयालु था, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, उसकी मदद करने के लिए वो पर्याप्त दयालु था या काफ़ी दयालु था। ठीक, चलिए तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है आई नेवर सा हर, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए पहले दिया है अर्ली, ठीक है, बिफोर, एगो, सून। तो यहाँ पे जो होगा बिफोर, मैंने पहले उसे ठीक कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर, ऑप्शन सही। अब कह रहा है ईच ऑफ हर रूम टू लेट। तो उसका मतलब होता है उसका प्रत्येक रूम टू लेट, ठीक है, किराए पर क्या करना है कि देना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ईच होगा, देना है ना कह रहा है। देखिए यहाँ पे ईच ऑफ हर रूम, तो ईच का प्रयोग किया गया है ना, तो रूम में से प्रत्येक को, तो प्रत्येक क्या हो जाए, यहाँ पे ईच का यूज किया जाएगा। उसके बाद है पॉलिटिक्स, ठीक है, हिज चीफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब होता है राजनीति, उसका प्रमुख रुचि
अब था होगा कि थी होगी, क्या होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज हो जाएगा। था है, पॉलिटिक्स हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान में भरिए विथ प्रॉपर उचित प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया है ही इज नॉट सो गुड एज, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं। आ रहा समझ में, वह अच्छा नहीं है मेरे जितना, ये भी होता है, मेरे जितना वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ पटना, ठीक है, तो पटना का जलवायु बेटर है, ठीक है, ऑफ गया, गया। अब देन दिया है, देन के साथ क्या लगेगा ये देखना है। ठीक, तो देन के साथ क्या लग जाए, डैट लगेगा, क्या लग जाएगा, डैट। और जब डैट लगेगा देन, देन और डैट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर डैट का प्रयोग कर दें तो इसका मतलब होता है उससे ज़्यादा, इसका मतलब उससे ज़्यादा। देखिए पटना का क्लाइमेट जलवायु उससे ज़्यादा यानी गया से ज़्यादा अच्छा है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर कंजक्शन, खाली स्थान में उचित कंजक्शन को भरिए। दे रहा है ही इज पुअर, वह गरीब है, वह ईमानदार है, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज होगा वो आपका किसका होगा, दो का होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले देखते हैं, यहाँ पे सिंस का जानते ही है क्या होता है, एज हो गया, एट, एट मीन्स होता है फिर भी, और दो का मतलब होता है हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि। ठीक, तो यहाँ पे जब रखेंगे सेंटेंस में तो हालांकि वह गरीब है, वह ईमानदार है, ये होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें यही ऑप्शन इसका सही होगा, सिंस होगा नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है दिया है हैड ही अराइव्ड, वह आया ही था, इसका मतलब होगा वह आया ही था कि व्हेन ही हैड टू लिव अगेन, फिर से उसे जाना पड़ गया, वह आया ही था कि उसे फिर जाना पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इनका अर्थ जान लेते हैं। स्केर्सली मीन्स होता है अभी, आल्दो मीन्स होता है यद्यप, सिंस मीन्स होता है जब से, एफ हिज मीन्स होता है मानो। तो इसमें हम कौन सा यहाँ पे रखेंगे कि इसका सेंटेंस सही बैठेगा। तो स्केर्सली मीन्स होता है अभी, ठीक है, तो ऐसे देखिए सेंटेंस, अभी वह आया ही था कि उसे फिर से जाना पड़ गया। ठीक, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका ए वो सही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी उचित प्रीपोजिशन को खाली स्थान भरिए। तो आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। ठीक, राइटिंग टू हिम, उसे लिख कर, तो हमें यहाँ पे किसका लगाएंगे, आपका यूज करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आई एम टायर्ड, मैं उसे लिख कर थक गया हूँ। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम, ठीक है, वांट, वह, ठीक है, वह मर गया या उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड मीन्स होता है वह मर गया या उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए वांट है, वांट के साथ क्या लगेगा, ठीक है, तो वांट मीन्स होता है, देखिए ये पूरा इसका सेंटेंस, ये फ्रॉम वांट, इसका मतलब होता है के अभाव में, ठीक है, अ मेडिकल एड मतलब चिकित्सा सहायता। तो हो गया वह चिकित्सा सहायता की अभाव में या सहायता के अभाव में क्या हो गया, मर गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा सही वो आप लगेगा मेडिकल एड, चिकित्सा सहायक की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो इसमें क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो कह रहा है आई सपोज ही वाज होम टू गो। ठीक, तो ये मुझे लगता है, आई सपोज का मतलब होता है मुझे लगता है, ही है, ठीक है, उसके पास, होम घर, टू गो जाने के लिए उसके पास घर है। मुझे लगता है उसके पास जाने के लिए, देखिए टू गो जाने के लिए, होम
तो होम के साथ क्या लग जाए, प्रीपोजिशन अ का यूज किया जाएगा। अ ये बोला जाता है, अ वीक मतलब उच्चारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा गंगा इज हॉलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। तो यहाँ पे क्या लगा, द गंगा इज द हॉलिस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो ये जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल नाउन। खाली स्थान में जो उचित संज्ञा उसको भरने के लिए कह रहा है। तो द वर्ड डॉक्टर बिलोंग टू जेंडर। देखिए यहाँ इसका मतलब ये होगा कि डॉक्टर शब्द बिलोंग करता, संबंधित होता है जेंडर किससे, कॉमन जेंडर से, यानी इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है द माइस काट इन ट्रैप। चूहे जाल में फंस गए। तो देखिए माइस है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है हमेशा, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन के साथ क्या लगता है, वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्द का प्लूरल बताइए। तो इसका जो आंसर सही होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है फाइंड द प्लूरल ऑफ द वर्ड चिप। चिप शब्द का प्लूरल बताइए। तो इसका जो होगा वो चिप्स होता है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसने अगस्त 2022 में अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी में हिस्सा लिया। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, आईएनएस तर्कस। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किस राज्य में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है। तो वो आपका है प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। नेक्स्ट है पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो किसका है वो, मकाओ, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो वो कौन सा है, 66 अनुच्छेद, सी ऑप्शन। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पाई डंडा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था। तो किसको किया गया था, नेफेड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में की छौछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो कहाँ है, अंबेडकर नगर में, यानी जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से वाहन के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा है, तो ये आपका एसयूवी है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पल्ली छांदम, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो वो आपका है कोलंबिया में, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्डिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2022 भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट के चलते आपातकाल लागू कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 10 मार्च, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो विजय केलकर थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति, यानी जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है साइबर हमलावर आमतौर पर किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसे लक्षित करते हैं। तो वो है वेबसाइट, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो कितनी है इसकी, 350 से 400 किलोमीटर, यानी ऑप्शन जो होगा उसी वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार कौन सा कथन सही है। तो इसका जो
उपयुक्त सभी हैं, यानी जितने भी कथन हैं वो सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितना प्रतिशत हो गई। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा 6.57%। नेक्स्ट है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है। तो आंसर इसका सही भारत की संचित निधि, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम के कारण होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है क्वाशिओरकर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा कि अनिवार्य दायां मोड़, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। तो वो आपका है वाष्पोत्सर्जन, बी ऑप्शन सही होगा। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 से किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो वी आर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्व रूप से संधि विच्छेद वाला है। तो उज्ज्वल का क्या होगा उत्ज्वल, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सही प्रत्यय लगा है। तो सजावट, तो सजावट का क्या हो जाए आवट, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो उपयुक्त सभी होगा, मतलब तीनों में लगा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प वाक्य का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है मध्यवाच्य, डी ऑप्शन सॉरी। उसे कौन सा काल कहते हैं जिनसे बीते हुए समय में कार्य व्यापार की पूर्णता आवृत्ति अथवा उसकी निरंतरता का बोध होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भूतकाल होगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं 2 भेद होते हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो वो क्या है प्रविशेषण, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो कितने 11 हैं, ठीक। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। अधिकरण का क्या प्रसर्ग होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो में या पर होता है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का सही एक वचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो क्या होगा इसका सड़क होगा, बहुवचन होता तो सड़कों हो जाता। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो पूजा का क्या हो जाएगा पुजारिन हो जाएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें दिया है आप शनिवार के दिन चले जाएं। तो इसका ऑप्शन जो सी होगा वो सही है, आप शनिवार को चले जाएं, सही है। नेक्स्ट है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसका आपका ए और बी दोनों शब्द युग्म और समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। इसका ए सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो ठाकुर है, तो ठाकुर का क्या हो जाएगा आपका इसमें सभी हो जाएगा, देवता मालिक नाई, ठीक। नेक्स्ट है सिंदूर की होली पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो कौन सा है वो उर्दू है। कब इसको घोषित किया गया था, कब अपनाया गया था। तो 1989 में, ठीक है 1989 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है। निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो मिला है वो उर्वशी, बी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद नहीं है। तो शंकर, यानी जो डी है वो सही है। अब आता है हिंदी का गद्यांश। इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग गद्यांश को ठीक से पढ़ लीजिए।
इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। 94 का क्या हो जाएगा आपका जो आंसर कर रहा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो ये हो जाएगा कवि अपकृत, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है जो उसका आंसर जो होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा ये पूरा। ठीक, नेक्स्ट है इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है प्रकृति हमारे सामने किस रूप में आती है? तो ये जो अनंत होगा वो है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 98, तो 98 का जो सही होगा वो उपयुक्त सभी होगा, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद 99 है। 99 में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। चरण कमल बंधो हरिराई, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा वही पूछ रहा है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं। तो वो है सममात्रिक छंद, यानी ये ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन देख लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।